स्वास्थ्यकर्मी हुए संक्रमित। बिहार में बीजेपी जदयू के रिश्तों में खटास के बीच जदयू राजद की हुई मुलाकात, तो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को दिया साथ छोड़ने का सुझाव। बगहा में डीटीवी भारत के खबर का हुआ असर, अस्पताल की लापरवाही की खबर दिखाने के बाद जागे अधिकारी, कार्रवाई के दिया आदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हो गया है और अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। ऐसे में अब भी राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी बीच बक्सर के डुमरांव में माले विधायक अजीत सिंह ने नोकपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला भी बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि अस्पताल में अब भी कई कमी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। ऐसे में अब भी राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी बीच बक्सर के डुमरांव में माले विधायक अजीत सिंह ने नोकपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि अस्पताल में अब भी कई कमी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, अमसारी में ये नोकपुर मौजा है और यहाँ एडिशनल पीएचसी है जिसको आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जा रहा है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि 1995 के बाद तकरीबन 1997 के आसपास बना होगा, लेकिन उस समय ये बनने के बाद भवन निर्माण विभाग से हेल्थ विभाग ने हैंडओवर नहीं किया, या कहिए कि भवन निर्माण विभाग ने हेल्थ विभाग को नहीं दिया। हम लोगों ने जब पूरा अस्पताल का सर्वे किया तो पता चला कि एक एडिशनल पीएचसी अमसारी गांव में भी है। तो हम लोग अमसारी गांव के लोगों से पूछा, हम लोग खोजना शुरू किया कि भाई वो है कहाँ। वहाँ उसके नाम पर 3 डॉक्टर्स पोस्टेड हैं, एक एएनएम है। तो खोजने पर खोजते खोजते आज हम लोग पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके हालात जो हैं आपने भी देखा होगा। तो एक ढांचा है जो बहुत पहले बनाया गया था। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर जहां संसद भवन में कोरोना का कहर देखने को मिला है, तो कोरोना का कहर अब संसद भवन तक पहुंच गया है, जहां 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। जहां 6 और 7 जनवरी को कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, उसके बाद सभी कर्मचारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, इसी बीच संसद में कार्यरत कर्मचारी जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से अधिक संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वही संसद में कोरोना को लेकर मीडिया से आई खबरों के मुताबिक 400 से अधिक संसद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 6-7 जनवरी के बीच काम करने वाले संसद कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो अब कोरोना की रफ्तार जो है वो संसद तक पहुंच गई है, जहां संसद के कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में पहले अस्पतालों में कोरोना ने अपना रफ्तार दिखा दिया था, अब संसद भवन तक कोरोना जो है पहुंच गया है, जहां 400 से अधिक संसद के कर्मचारी जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा रही है। वहीं राज्य में आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में राज्य में आज कुल 4,526 नए कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1,956 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,311 हो गई है। तो लगातार कोरोना की तादाद जो है वो बढ़ रहे हैं। और बात करें राजधानी पटना में, तो राजधानी पटना में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 12,000 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में
अब कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार डॉक्टर जो है वो संक्रमित हो रहे हैं और संसद भवन तक अब कोरोना पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को अब सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में सरकार जो है सचेत है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता को भी इस पर सचेत होने की जरूरत है। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पटना सिटी से, जहां पटना सिटी एनएमसीएच में फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हुए हैं। तो एक बार फिर से एनएमसीएच में कोरोना का विस्फोट, साथ ही आरएमआरआईएमएस में भी कोरोना संक्रमित जो है वो मरीज मिले हैं, जहां 14 साइंटिस्ट और 10 स्टाफ जो है वो कोरोना के चपेट में आए हैं। इसके बाद पटना के अस्पतालों में लगातार कोरोना की मार देखी जा रही है। ऐसे में डॉक्टर के संक्रमित होने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। तो एनएमसीएच में लगातार कोरोना विस्फोट के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में आज फिर एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के चपेट में आ गए। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ गई है। तो पूजा, कोरोना जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है, लगातार एनएमसीएच हो या फिर आरएमआरआईएमएस हो, या फिर अब तो बात करें कि संसद तक कोरोना ने अपना पैर फैला दिया है। देखिए, एक तो बिल्कुल कोरोना की वजह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये साबित किया गया, जिसमें ये बातें निकल कर आई थी कि 550 से ज्यादा, यानी कि लगभग 600 से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से डॉक्टर की कमी झेल रहा है, वो भी अब परेशानी का सबब बनते जा रही है। लेकिन अब ये ताजा बातें सामने आ रही है कि आरएमआरआई से में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहाँ भी 14 साइंटिस्ट और 10 कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो देखिए, पटना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। बिहार का हॉटस्पॉट पटना बना हुआ है। अगर बात करें बीते 24 घंटे की, तो यहाँ पर 4526 कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले हैं। तो देखिए, हर दिन आंकड़े जो है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संसद भवन भी इसकी चपेट में है। यहाँ भी लोग पूरे तरीके से कोरोना के संक्रमण झेल रहे हैं। बात बिहार की करें, झारखंड की करें, तो झारखंड के में भी जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो भी, उनके भी बच्चे, उनके पति कोरोना के चपेट में आ गई। तो देखिए, कोरोना अब किसी को नहीं छोड़ रहा। कोरोना की स्थिति बेकाबू होते जा रही है, और जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य विभाग में कोरोना का असर पड़ रहा है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में परेशानी अब मरीजों की बढ़ गई है, क्योंकि उनका इलाज पर प्रभाव पड़ने लगा है। ऐसी हो गई है कि सरकार को व्यवस्था करने की जरूरत है। जी पूजा, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतनी तादाद में डॉक्टर जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता की चिंताएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, एक तो वही मैंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। या तो उन्हें अलग अलग, हम बात करें तो राज्यों की से भी डॉक्टर मंगाने की जरूरत पड़ जाए, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर उन्हीं पूरी तरीके से इलाज के लिए लाना पड़ेगा। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि स्थितियां बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, और जब डॉक्टर ही कोरोना की चपेट में आने लगेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। इसलिए इन सभी अस्पताल, देखिए बीते दिन पीएमसीएच की बात कर ले, एनएमसीएच की बात कर ले, एम्स की बात कर ले, या अब जो ये नया मामला आरएमआरआई से सामने आ रहा है, तो ये सभी हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल है, और यहाँ पे बड़े पैमाने में कोरोना के जो मरीज है उनका इलाज होता है। कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल इनको किया जाता है। तो ऐसे में जब डॉक्टर ही इसमें संक्रमित हो जाएंगे तो मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आए
डॉक्टरों की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो जूनियर डॉक्टरों से भी यहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर लाने की जरूरत है, ताकि मरीजों का इलाज हो सके और मरीजों को किसी तरीके से परेशानी ना हो सके। हालांकि डॉक्टरों की भी जिस तरीके से कोरोना की चपेट में है, उनके लिए भी चिंताएं हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार डॉक्टरों को भी ये सलाह दे रहा है, और डॉक्टर है वो समझदार है, वो भी आइसोलेशन में है। तमाम उनकी तरफ से जो खुद की सुरक्षा में कदम उठाने चाहिए वो उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है एक तक कि देखिए लगातार इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं, और लोगों से डीटीवी भारत हो या हम हो लगातार यही अपील करते हैं कि कोरोना को आसान न समझे, इस वेरिएंट को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में आम जनता की परेशानी जो है वो बढ़ रही है, और लगातार डीटीवी भारत आप सभी से अपील कर रहा है कि सरकार के जो नए गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, और कोरोना से जितना सख्ती बरत सकते हैं उतना ज्यादा सख्ती बरतें। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड सीएम हाउस में कोरोना का विस्फोट हुआ है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हाउस में रहने वाले 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जहां हेमंत सोरेन का पूरा परिवार जो है वो कोरोना के चपेट में आ गया है, लेकिन हेमंत सोरेन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, और कई अन्य लोगों की रिपोर्ट जो है अभी आने बाकी है। तो लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे, अब सीएम हाउस तक कोरोना जो है वो पहुंच गया है, और सीएम हाउस में रहने वाले 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा परिवार जो है वो कोरोना के चपेट में आ गया है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, लेकिन अभी कई अन्य लोगों की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ये काफी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सीएम हाउस तक कोरोना ने अपनी पहुंच बना ली है, जहां 12 लोग जो है कोरोना के चपेट में आ गए हैं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में
खबरों की मार में। खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। का ब्रेक के बाद तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं बिहार में खरमास के बाद उलटफेर की दावों के बीच अब कार्रवाई के सिलसिले शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया है। वहाँ जी लगातार दोनों मुद्दे पर जातीय जनगणना विशेष राज्य का दल अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। तो ये मुद्दा बिहार की 12 करोड़ जनता का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये संकल्प है कि जो बिहार हित की बात करेगा राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ रहेगा। तो बीजेपी में, जेडीयू में, दोनों दलों में, बाकी दलों में, राजनीतिक दलों में जो लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, उन्हें जाति जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अगर वो तेजस्वी यादव जी के साथ आते हैं तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन नीतीश कुमार जी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप फैसला लीजिए, पीछे नहीं हटिए। विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। इसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाजपा सहमत नहीं है। तो भाजपा सहमत नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा, आपको निर्णय लेना होगा। कल तेजस्वी यादव जी ने कहा कि कलेजा मुख्यमंत्री जी का नहीं है, हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी, भाजपा ने दोनों मुद्दे पर स्टैंड स्पष्ट कर दिया है, आपके खिलाफ है। जनगणना को लेकर कोई हम पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी और
का साथ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस अभियान को कोई पहली बार थोड़े मिला है। शुरुआती दौर से, और आरजेडी ही क्यों, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, सब लोगों ने इसको कॉमन मुद्दा बनाया है, क्योंकि यह जनता का मुद्दा है। तो सभी लोग साथ पहले ही से हैं, स्वाभाविक रूप से आरजेडी भी है। अब देखिए, इस तरह की बात एक बार बैठकर ही तय हुआ है ना। अब तो उसमें तो फिर उस वक्त क्यों गए जब प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की जरूरत थी? उस वक्त तो गए, उस वक्त कहते कि नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है तो अकेले जाएं। लेकिन उस वक्त देखिए, कोशिश मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ ऑल पार्टी सबसे कॉन्सेंट ले लेना चाहिए। तो उसके आधार पे पहले से मुख्यमंत्री जी सब लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का इंतजार है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हम तय करें। तो यह कहना कि खुद सक्षम है, ऑर्डर करें, ऐसे थोड़ी चीजें चल। इधर जातीय जनगणना के मुद्दे और राजद से सीएम नीतीश को मिल रहे ऑफर के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को राजनीति करना है तो वे बीजेपी से अलग हो जाए, क्योंकि सीएम नीतीश लोगों के मुद्दे का बहाना बनाकर भटका रहे हैं और सीएम नीतीश बीजेपी का विरोध कर अन्य विरोधी दलों का समर्थन चाहते हैं। साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज़ बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सकें। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना कि सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होकर दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने हैं। कांग्रेस कैसे इनको मानेगी? तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझकर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जिस तरीके के बयान आए हैं जगदानंद सिंह के द्वारा, हमने पहले ही कहा है कि इन दोनों मुद्दे पर हम सब साथ हैं, और जेडीयू ने भी पहले भी कहा था और आज भी कह रहा है कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जा पर हम साथ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया है, उससे मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। साथ थे हम लोग, जो डेलीगेशन लेके गया था हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि जातीय आधार गणना हो, और पूरा डेलीगेट दिल्ली गया था, वही हेड किए थे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? अगर आप जो अभी कह रहे थे, सुन रहे थे कि जगदानंद बाबू कह रहे हैं कि जातीय आधार हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, जो हम लोग से बातें हुई है वो भी चाहते हैं जातीय आधारित जनगणना हो, चूंकि बिहार का उससे विकास होगा। पता चलेगा कौन गरीब है लोग हैं। नीति आयोग ने भी कहा 52% से अधिक लोग गरीब हैं, इसलिए इसमें तो वो साथ हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वदलीय बैठक में उनको साथ नहीं दे रहा है। आइए फिर हम लोग कुछ फैसला करते हैं और जातीय आधारित जनगणना और बिहार के विकास की बात करते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा, लेकिन वो तो साथ हैं, मुझे पता है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही बिहार में भी सियासी रंग दिखने लगा है, जिसको लेकर राजद के विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यूपी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यदि अखिलेश यादव यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी और पीएम मोदी पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव जी हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, तो अखिलेश यादव जी से तो हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। और सफाई यूपी तो भाई घर है, हमारे सिस्टर हैं वहाँ, तो वहाँ तो चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे और 100% एंड 10% उनकी सरकार बनेगी और हम लोग खूब मेहनत करने का काम करेंगे। यूपी में जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री योगी जी, तब से यूपी को पूरे तरीके से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, और जितना हत्या यूपी में इनके सरकार में हुआ है उतना किसी के सरकार में इतना हत्या नहीं।
तो सरकार जो है अखिलेश यादव जी की, तो केएस सहनी जी तो बिहार में करिश्मा नहीं कर पाएंगे। आप यूपी छोड़ दीजिए, बिहार में कोई लायक नहीं है मुकेश सहनी। बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी किए थे, तो क्या हासिल हुआ नरेंद्र मोदी जी को? यूपी में सरकार बन रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं जाकर के जमीन पर लोटपोट कर लेते हैं, तो ये सब उनका। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।